Hello friends, myself Anish Kumar Singh, Assistant Professor, DK College Dubra. Today we will start a new topic that is known as tissue. In this topic we will study about different types of tissue and further apical meristem, intercalary meristem, lateral meristem and their different functions. Before starting the topic, we first should clear the basic terms like tissue. टिश्यू क्या होता है इसके बारे में हमको जानना है। टिश्यू को डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो, एक जगह से बनती हो और मिलकर एक ही कार्य करती हो। जैसे फॉर एग्जांपल जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर द एग्जांपल ऑफ टिश्यू। अगर हम जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम 4 डिफरेंट प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये चारों प्रकार की सेल मिल करके जाइलम का निर्माण करती है। और जाइलम का एक ही कार्य होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो इनका कार्य भी सेम हो गया और इनका जो ओरिजिन है वो भी सेम है, दैट इज़ द मेरिस्टेम ऑफ द प्लांट। ठीक उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल टिश्यू का जो है वो है फ्लोएम। फ्लोएम भी 4 डिफरेंट सेल से मिलकर बना होता है, दैट इज सीप सेल और सीप एलिमेंट, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ये चारों मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फ्लोएम टिश्यू। और फ्लोएम का एक कॉमन फंक्शन है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड। और ये चारों सेल जो होती है वो प्लांट के मेरिस्टेम से बनती है, यानी ओरिजिन और फंक्शन सेम होता है। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है। नाउ टिश्यू इज क्लासिफाइड मेनली इनटू 2 टाइप, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। टिश्यू टर्म जो था वो एन ग्रीव ने दिया था और इस टिश्यू का क्लासिफिकेशन जो था वो नागेली ने किया था। नागेली नामक साइंटिस्ट ने टिश्यू को 2 पार्ट में बांटा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू कहते हैं जिसमें डिवीजन की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। दे डिवाइड indefinitely, they have capacity to divide indefinitely. Such tissue are known as meristematic tissue, and the permanent tissue are the tissue that has lost the capacity of division, जिसमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है। आज हम लोग को पढ़ना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या कैरेक्टर होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं, जैसे दीज सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। ऐसी कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म बहुत गाढ़ा होता है और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। दे हैव फास्ट मेटाबॉलिक रेट। नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाई फास्ट मेटाबॉलिक रेट, बिकॉज वी नो दैट these cells have to divide and for the division energy is required. That's why cell require more respiration for obtaining the energy for division. That's why metabolic rate of the cell increases. और तीसरा कैरेक्टर है कि ऐसे सेल में सेल के सेल वाल में सिर्फ प्राइमरी वाल पाया जाता है, सेकेंडरी वाल नहीं होता है। क्योंकि सेकेंडरी वाल जब बनता है सेल वाल में तो उसमें लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, उसके बाद सेल डिवाइड नहीं कर सकती है। इसलिए मेरिस्टेमेटिक सेल में सिर्फ प्राइमरी वाल होता है ताकि वो डिवाइड कर सकें। तो ये 2-3 कैरेक्टर हैं कि इनमें डिवीजन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसमें डेंस और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई पाया जाता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और इसके बाद हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल जो टिश्यू जो है इनको 3 डिफरेंट टाइप में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीसरा लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये प्लांट के एपेक्स पे पाए जाते हैं, टिप पे पाए जाते हैं। सपोज अगर ये प्लांट है, ये नीचे इसका रूट है और ऊपर ये प्लांट है, तो सच टाइप ऑफ टिश्यू आर फाउंड एट द टिप। यहाँ सूट के टिप पे पाया जाएगा और नीचे रूट के टिप पे पाया जाता है। सूट के टिप पे पाए जाने वाले कहते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट के टिप पे पाए जाने वाले कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। These are the 2 example of apical meristem.
एपिकल मेरिस्टेम की सेल डिवाइड करती हैं तो रूट की लंबाई बढ़ती है, और शूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल डिवाइड करती हैं तो शूट की लंबाई बढ़ती है। इसका मतलब कि एपिकल टिश्यू जो होता है, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, ये प्लांट में लंबाई बढ़ाने का काम करता है। दे इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ प्लांट। एंड द सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है ये प्लांट के नोड पे पाया जाता है, इंटर नोड पे पाया जाता है, और लीफ के बेस पे भी पाया जाता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो मिंट प्लांट में नोड पे पाया जाता है ये मेरिस्टेम, ग्रासेज में इंटर नोड पे पाया जाता है, और पाइनस में लीफ के बेस पे पाया जाता है। ये भी सेल्स डिवाइड करती हैं और प्लांट की लंबाई बढ़ाती है। यानी एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों प्लांट में लंबाई बढ़ाने का काम करती हैं। दे इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ प्लांट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम दैट हैज बीन ट्रैप्ड एट द नोड, इंटरनोड और लीफ बेस। ये एक्चुअल में एपिकल मेरिस्टेम का भाग होती है, क्योंकि सेल डिवाइड करने के बाद डिफ्रेंशिएट होती है, मैच्योर होती हैं। मैचुरेशन के दौरान ही कुछ सेल एपिकल मेरिस्टेम की जो होती हैं वो नोड, इंटरनोड और लीफ बेस पे फंस जाती हैं और वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती हैं। उनके अंदर अभी भी डिवीजन की कैपेसिटी रहती है, और इसी टाइप की सेल जो होती हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम बनाती हैं। यानी दोनों लंबाई बढ़ाने का कार्य करता है। एंड द थर्ड इज लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम जो होते हैं वो प्लांट के साइड में पाए जाते हैं, लैटरल साइड में। और इस तरीके की सेल जो होती हैं, इनकी सेल जो होती हैं वो डिवाइड करती हैं तो प्लांट का गर्थ इंक्रीज करता है, विड्थ, मोटाई बढ़ती है उनकी। और लैटरल मेरिस्टेम जो होता है वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम। प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम जो होता है वो प्लांट में शुरू से पाए जाते हैं, एम्ब्रियोनिक कंडीशन से ही रहता है, और प्लांट में डिवाइड करके नया टिश्यू बनाता है। इसका एग्जांपल है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम। ये प्लांट में बाद में बनता है, जब प्लांट में ग्रोथ करना होता है, जब उसका मोटाई बढ़ना होता है, विड्थ इंक्रीज करना होता है, उस समय जो मेरिस्टेम बनते हैं उनको सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। इसका एग्जांपल है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कार्प कैम्बियम एंड वाउंड कैम्बियम। ये सब सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनते हैं, ये पहले से नहीं रहते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टेम, और ये पहले से पाए जाते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज प्राइमरी मेरिस्टेम। This is whole about the tissue that is meristematic and mainly apical मेरिस्टेम। इसके बाद हमें एपिकल मेरिस्टेम का थियरी पढ़ना है। इसकी तीन थियरी हैं, जैसे एपिकल थियरी, हिस्टोजन थियरी एंड ट्यूनिका कार्पस थियरी। ऑल दिस थ्री थियरीज we will study in the next lecture. Now it is whole about today's topic. इस टॉपिक को आप अच्छे से देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट यूट्यूब चैनल और हमारे लेक्चर आपको मिलते रहें, और इसको शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रेजेंट विथ अ न्यू टॉपिक, देन we will study the next topic that is very important for your upcoming exams. Thank you.